आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों से कहा कि वे आत्मनिर्भर भारत के समग्र ढांचे को स्थानीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। केंद्रीय ड्रग्स प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृति देने की सिफारिश करती है। देश भर में आयोजित कोविड-19 टीकाकरण के लिए सूखा रन। आईसीएमआर सफलतापूर्वक संक्रमितों के नए कोरोना वायरस के ब्रिटेन तनाव। देश में कोविड-19 रिकवरी पर 96.12% तक सुधारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उड़ीसा के संबलपुर के भारतीय प्रबंधक संस्थान आईआईएम के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में 13 आईआईएम, आज देश में 20 आईआईएम हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बड़े टैलेंट पूल आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने की मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर यह विशाल प्रतिभा पूल भी ब्रांड इंडिया को वैश्विक बनाने के लिए लक्ष्य को महसूस करने की मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह प्रबंधक विशेषज्ञ स्थानीय लोगों को एक आत्मनिर्भर भारत के समग्र ढांचे के वैश्विक स्तर पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत ने 2020 से अधिक संख्या में इकाइयां देखी हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए गुंजाइश ढूंढ रही है और ज़्यादातर स्टार्टअप्स सेकंड और थर्ड शहरों में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को प्रभावी प्रबंधकों की जरूरत है और जो बदले में न केवल समय के साथ चलने की जरूरत है बल्कि वैश्विक मंच में ब्रांड इंडिया को गुमराह करने के लिए समय से पहले भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि आज के स्टार्टअप कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो युवाओं को ब्रांड इंडिया के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रबंधक का असली काम सिर्फ संस्थाओं का प्रबंधन करना नहीं है बल्कि लोगों के बीच बेहतर बनाना भी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ की विशेषज्ञ समिति ने कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के विचार और अंतिम निर्णय के लिए सिफारिशें की है। उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को कई विनियामक शर्तों के अधीन वैक्सीन के प्रतिबंधक आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति देने की सिफारिश की है। सीडीएससीओ की विशेषज्ञ समिति ने सार्वजनिक परीक्षण में आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधक उपयोगों के लिए एक व्यापक ऐतिहासिक रूप में निर्धारित परीक्षण मोड में विशेष रूप से मैट्यूट उपभेदों संघ द्वारा संक्रमित के संदर्भ में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की हैदराबाद को अनुमति देने की सिफारिश की है। भारत ने SARS कोविड-2 के नए वायरस ट्रॉन यूके वेरिएंट को सफलतापूर्वक संयोजा है। किसी भी देश ने अभी तक SARS-CoV-2 के यूके वेरिएंट के सफल अलगाज को संकृति की रिपोर्ट नहीं की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि कारण कोविड-19 वायरस भारत में महामारी के शुरुआत दिनों से आईसीएमआर प्रयोगशालाओं के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से ट्रैक किया गया था, जिससे कहा गया है सभी हस्ताक्षर परिवर्तनों के साथ वायरस का यूके वेरिएंट जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में यूके रिटर्न में एकत्रित किए गए निंदानिक नमूने से सफलतापूर्वक अलग और संकरित है। आईसीएमआर ने कहा कि बोरो सेल लाइनों का उपयोग आईसीएमआर एनआईवीटी के वैज्ञानिकों ने वायरस के यूके वेरिएंट को स्वीकृति के लिए किया गया है।